नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने राजनीतिक गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में रैलियां कर रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती हैं तो हम भी तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए। यानी केवल मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर वोट तो ले लिए जाएं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी किसी और को मिले, ये अब ओवैसी को मंजूर नहीं। और यहीं से शुरू होती है यूपी 2027 की सबसे दिलचस्प शतरंज। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, तीसरी तरफ है राहुल गांधी। और अब इस शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा आ चुका है, असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ओवैसी की एंट्री विपक्ष को मजबूत करेगी या फिर बीजेपी को और मजबूत बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी परिस्थिति में अखिलेश, राहुल और ओवैसी की राजनीति योगी ब्रांड पर भारी पड़ सकती है? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज की यूपी की राजनीति 2012 वाली राजनीति नहीं है। 2012 में चुनाव जातियों के बीच लड़ा जाता था, यादव इधर, जाटा उधर, मुस्लिम इधर, ब्राह्मण उधर। लेकिन 2014 के बाद यूपी की राजनीति का पूरा चरित्र बदल गया। मोदी ने राजनीति का केंद्र जाति से हटाकर हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की तरफ मोड़ दिया। और फिर 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस राजनीति को यूपी में एक नया चेहरा दे दिया। आज यूपी में बीजेपी केवल एक पार्टी नहीं है, आज यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा खुद योगी आदित्यनाथ है। और यही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप आज किसी आम बीजेपी समर्थक से पूछेंगे कि वो बीजेपी को वोट क्यों देता है, तो वो केवल मोदी का नाम नहीं लेगा। वो कहेगा योगी है, कानून व्यवस्था है, माफिया खत्म हुए हैं, बुलडोजर चला, राम मंदिर बना, कांवड़ यात्रा सुरक्षित हुई और सरकार सख्त दिखती है। ध्यान दीजिए, मैं यह सही या गलत की बात नहीं कर रहा, मैं धारणा की बात कर रहा हूं, यानी पॉलिटिकल परसेप्शन। राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। और आज यूपी में बड़ी संख्या में लोगों के बीच धारणा यह है कि योगी एक मजबूत प्रशासक हैं। अब दूसरी तरफ विपक्ष को देखिए, अखिलेश यादव की ताकत क्या है? यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा और कुछ पिछड़ी जातियां। राहुल गांधी क्या जोड़ सकते हैं? कांग्रेस का बचा हुआ आधार, कुछ दलित वोट, कुछ स्वर्ण वोट और कुछ शहरी वोट। और अब ओवैसी क्या जोड़ना चाहते हैं? मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल, पसमानदा मुसलमानों का सवाल, दलितों और गैर यादव ओबीसी की राजनीति। कम से कम उनकी राजनीतिक भाषा तो यही कहती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ओवैसी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा? पहली नजर में लगेगा कि विपक्ष मजबूत हो गया, मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक जाएगा, ओवैसी भी साथ आ जाएंगे। लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि जिस दिन ओवैसी औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल होंगे, उसी दिन बीजेपी का चुनावी नैरेटिव और तेज हो जाएगा। बीजेपी कहेगी, देखिए पूरा विपक्ष एक मंच पर आ गया है, और फिर हिंदुत्व बनाम विपक्ष की लड़ाई को और आक्रामक तरीके से पेश किया जाएगा। अब सोचिए, इसका असर किन पर पड़ेगा? यादव वोट पर? नहीं। मुस्लिम वोट पर? नहीं। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गैर यादव ओबीसी पर, गैर जाटव दलितों पर, स्वर्ण वोटरों पर। और यही वो वर्ग है जिसने बीजेपी को यूपी में लगातार मजबूत बनाया है। अब दूसरी स्थिति देखिए, अगर ओवैसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं, तब क्या होगा? तब सपा और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि ओवैसी भले 20 सीट न जीते, लेकिन 2%, 3%, 4% वोट भी काट देते हैं, तो कई सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। यही वजह है कि सपा के कई नेता उन्हें वोट कटवा कहते हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ओवैसी अब केवल मुस्लिम राजनीति की भाषा नहीं बोल रहे। उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में गैर यादव ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, और सपा कांग्रेस पर हमला करते हैं कि मुसलमानों से वोट लेते हो लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देते हो। सवाल है, क्या यह रणनीति सफल हो सकती है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन जमीन पर अभी इसके बहुत बड़े प्रमाण नहीं दिखते, क्योंकि यूपी में संगठन खड़ा करना बेहद कठिन काम है। और अभी ओवैसी का संगठन सपा या बीजेपी जितना मजबूत नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या अखिलेश, राहुल गांधी, ओवैसी मिलकर योगी को हरा सकते हैं? देखिए, गणित कहता है संभव है, लेकिन राजनीति केवल गणित नहीं होती,
राजनीति केमिस्ट्री भी होती है। अगर केवल वोट जोड़ने से चुनाव जीतते तो 2019 में महागठबंधन हारता नहीं, लेकिन हुआ क्या? वोट पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुए और बीजेपी जीत गई। आज भी वही सवाल है, क्या यादव वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होगा? क्या कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर होगा? क्या मुस्लिम वोट पूरी तरह एकजुट रहेगा? क्या ओबीसी वोट विपक्ष की तरफ जाएगा? यह चुनाव तय करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गैर यादव ओबीसी बीजेपी छोड़ेंगे? कुर्मी, मौर्य, लोध, निषाद, राजभर, कश्यप, इन जातियों ने पिछले 10 साल में बीजेपी की राजनीति की रीढ़ का काम किया है। अगर ये बीजेपी के साथ रहते हैं तो विपक्ष की राह बेहद कठिन हो जाएगी। इस तरह गैर जाटव दलित ये भी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर ये वोट बैंक कायम रहता है तो केवल मुस्लिम और यादव वोट के सहारे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि यूपी 2027 का चुनाव वास्तव में मुस्लिम वोटों का चुनाव नहीं होगा। यह चुनाव होगा गैर यादव ओबीसी का, गैर जाटव दलितों का, युवाओं का, लाभार्थी वर्ग का और कानून व्यवस्था की धारणा का। क्योंकि योगी की राजनीति केवल हिंदुत्व पर नहीं खड़ी है, उसका दूसरा स्तंभ है लाभार्थी वर्ग। मुफ्त राशन, आवास, उज्ज्वला, शौचालय, किसान योजनाएं, इन योजनाओं ने जाति की सीमाओं को कुछ हद तक कमजोर किया है और बीजेपी को एक नया सामाजिक आधार दिया है। यही वजह है कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती योगी का स्थापित ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड जो हिंदुत्व को, कानून व्यवस्था को और लाभार्थी राजनीति तीनों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए अगर विपक्ष को वास्तव में मुकाबला करना है तो उसे केवल मुस्लिम वोटों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा। उसे गैर यादव ओबीसी में सेंध लगानी होगी, उसे गैर जाटव दलितों का साथ जोड़ना होगा, उसे युवाओं में रोजगार का मुद्दा मजबूत करना होगा, उसे महंगाई और स्थानीय समस्याओं पर बढ़त बनानी होगी। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक चाहे ओवैसी गठबंधन में आए या बाहर रहे, यूपी की राजनीति में सबसे मजबूत खिलाड़ी अभी भी योगी आदित्यनाथ ही दिखाई देते हैं। लेकिन राजनीति की खूबसूरती यही है, यहां कोई चुनाव मतदाता से पहले नहीं जीत जाता। एक मुद्दा, एक गठबंधन, एक सामाजिक बदलाव और पूरी बिसात बदल सकती है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, यह उस सवाल का जवाब भी होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य जातीय समीकरण तय करेंगे या हिंदुत्व और लाभार्थी राजनीति का नया मॉडल। और इसी सवाल का जवाब आने वाले महीनों में यूपी की जनता देने वाली है। जय हिंद।